अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन बिटवीन दी रेडिक्स और कन्वर्जन बिटवीन दी नंबर सिस्टम। देखो यहाँ पे हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा सा आपको देख के डर लगे कि यार ये सब चीज़ें क्या है। ओके, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, ये नोटबुक में नोट करने के लिए अच्छा है, एग्ज़ाम के पहले जस्ट एक रीड थ्रू करने के लिए ये सब फॉर्मूलाज अच्छे हैं। ये सब मैं तुम्हें नोट्स के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताने के लिए मेरे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब तुम्हारे नोट्स के लिए हैं। ओके, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे तुम्हें दो ही एग्जाम्पल से पूरा कन्वर्जन बता दूंगा, दो ही कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला से मैं तुम्हें पूरा कन्वर्जन बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू एनी बेस। ठीक है, आपको डेसिमल दिया हुआ है और आपको किसी और बेस में कन्वर्ट करना है, वो हेक्सा हो सकता है, ऑक्टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उस नंबर का एलसीएम निकालेंगे या उसको बार बार डिवाइड करते जाएंगे बेस के साथ। चलो अब मैं तुम्हें फॉर्मूला समझाता हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को, मैं अगर बस इससे समझाऊंगा तो। ओके, मैं यहाँ पे फॉर्मूला समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग को एक नंबर दिया हुआ है, और ये सब मैं बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बुक रिकमेंड कर दूंगा, मॉरिसन मानो की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप जिससे भी पूछो, टीचर से पूछोगे, वो लोग ये रिकमेंड करते हैं। बहुत डिटेल्ड और बहुत ही सिंपल, खैर सिंपल तो नहीं बोल सकता उतना ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बट काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, वहीं से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, वहीं से मैं क्वेश्चंस आपको सारे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल, 41 दिया हुआ है, ये कौन से रेडिक्स पे, ये कौन से बेस पे है, ये तुम्हारा एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, 10 क्या था, डेसिमल था। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, ये कन्वर्जन्स बहुत सिंपल हैं, हो सकता है आपने पहले किए भी होंगे, बट स्टिल जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, मैं उन लोग के लिए कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रूल देखो, हम लोग उसको बार बार डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, बेस से करेंगे। हम लोग यहाँ पे किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, हो जाएगा 20, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, प्रोसेस मैं एक बार पूरा समझा देता हूँ। ये हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0, यहाँ पे आइए 5, क्या आया, रिमाइंडर 0, 2, 2 रिमाइंडर क्या आया, 1, 2 रिमाइंडर क्या आया, 1। ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। ओके, तो अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस ऑर्डर में नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 0 1 0 0 1। अच्छा, एक और तरीका है जिससे मैं यूजुअली फाइंड करता हूँ डेसिमल टू बाइनरी, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और थोड़ा सा आपको जब बूलियन आप पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको ज़्यादा यूज़ आएगा वो। ओके, इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, बूलियन में आपको वो वाला ज़्यादा यूज़ आएगा। ठीक है, तो बूलियन की बात अपन बूलियन में करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहीं पे अगर मान लो इसी को अगर हमें बेस 5 में कन्वर्ट करने को बोल देता, तो यहीं पे अगर हमें बेस 5 में कन्वर्ट करने को बोल देता, फटाफट इसको मैं मिटा दूँ। ओके, तो मान लो हमें इसे बेस 5 में कन्वर्ट करना है, 41 यहाँ पे लिखो, 5 को यहाँ पे लिखो, 5 को इससे किए डिवाइड, ये क्या है तुम्हारा 8, और रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक है, फिर से इसको 5 से डिवाइड किए, ये आ गया 1 यहाँ पे, और रिमाइंडर क्या आया 3। ओके, तो ये क्या हो गया, मैंने आपको रूल बताया था, हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये हो गया 131 विथ बेस 5। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कैसे हम लोग किसी भी बेस 10 या फिर किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी बेस के नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हम लोग ने डेसिमल के बारे में बात ही नहीं की, अभी बात करते हैं। ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, इस साइड देखो, ये यहाँ पे हम लोग डेसिमल्स की बात कर रहे हैं। वंस अगेन हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अच्छा, इसको समझ लो, मैंने जो आपको बताया था, ये यहाँ पे बेस से इसको कर रहे हैं हम लोग डिवाइड, एक सेकेंड, बेस से हम लोग इसको कर रहे हैं डिवाइड,
ये हमारे यहाँ पे रिमाइंडर्स आ रहे हैं और रिमाइंडर को हम लोग नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 2 मिनट पॉज करो और 2 मिनट इसको एनालाइज करो। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग ने एनालाइज कर लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने डेसिमल नंबर पे। कुछ भी कन्फ्यूजन हो बिल्कुल बेहिचक बोलते हैं ना शायद, हाँ, बेहिचक आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस या ये सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अब अपने डेसिमल वाले पे। और जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे होगे कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो टीचर्स की तरह कम स्टूडेंट की तरह ज़्यादा है। मतलब कि मैं जब पढ़ाऊँ तो आपको ये ना लगे कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, बल्कि आपको ये लगे कि आपका कोई फ्रेंड आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मेरा लक्ष्य या फिर मेरा एम ये है इस चैनल से कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा सकूं। ओके, आपकी कोई भी एडवाइस हो कि ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, वो सब भी आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, फटाफट चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। वंस अगेन बुक से मैं ले रहा हूँ 0.6875। ओके, बेस क्या है इसका? बेस 10 है और हम लोग को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, हम लोग को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये पहले से ही डेसिमल में है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग जो बेस है, ओके, वंस अगेन मैं यहाँ पे आपको एनी बेस के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो बेस है यहाँ पे, क्या बेस है? यहाँ पे बेस है 2, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2 से डिवाइड किए तो ये 1 पॉइंट क्या आया? ये आया 1.375। यहाँ से हम लोग 1 निकालेंगे, जो भी डेसिमल के पहले का है उसको हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, ये आया 1 यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो नंबर है डेसिमल के बाद वाला उसको यहाँ पे लिख दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा 0.75। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे। ठीक है, फिर 0.75 को यहाँ लिख दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो गया? ये हो गया 1.5। ओके, यहाँ पे लिख दिए 1, यहाँ पे क्या आ गया? 0.5। 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है, 1.0। आपको अब यहीं पे रुक जाना है। ओके, क्योंकि ये 0 आ गया, आगे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो, इसमें हम लोग नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, इसमें हम लोग ऊपर से नीचे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा 1011। ओके, तो जैसे मान लो हम लोग अगर पिछला वाला एग्जांपल लें 41 वाला, तो जैसे कि मान लो तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है 41.6875 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पहले तो आप ये नंबर देख के थोड़ा सा डर जाओगे है ना, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। अगर पहले से प्रैक्टिस है तब फिर ये बचकाना वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बट अगर आपने नहीं देखा तो आप थोड़ा सा डर जाओगे। बट ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो 41 का हम लोग ने क्या निकाला था? 101001, मेरे ख्याल से ये निकाला था। ठीक है, 41 का ये हो गया, प्लस डॉट लगाओ 1011। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यही चीज़ बेस 9 दिया होता, 10 दिया होता, 25 दिया होता, कुछ भी दिया होता, लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चंस तुम लोग को प्रैक्टिस करने हैं, एंड मैं जो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस हैं ठीक ठाक। ठीक है, उतने भी तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि कैसे हम लोग डेसिमल को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग का किसी भी बेस को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके,